बिल्कुल आश्रुति, लेकिन इसमें चांसेस कम नज़र आते हैं क्योंकि बार बार आपने देखा होगा कि मायावती के ऊपर बी टीम के रूप में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से आरोप लगता हुआ नजर आया है और जिसकी वजह से मायावती अपनी छवि नहीं खराब करना चाहेंगी, खासकर इस माहौल और इस दौरान, क्योंकि मायावती की जो पार्टी है कहीं ना कहीं बड़ी संकटों से गुजरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आकाश आनंद अब फिर से वो पार्टी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहेंगी कि उस पार्टी पर किसी भी तरीके का दाग आए। और आकाश, नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने अपने दम पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव जो है अपने दम पर जीते थे। उसके बाद सरकार बनाई थी, सरकार में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे थे और तब से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का जो रंग है, उत्तर प्रदेश का जो रूप है वो पूरी तरह से बदल दिया है। चाहे माफिया राज की बात करें, चाहे गुंडागर्दी की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के विकास की क्यों ना बात करें, ये तमाम कुछ ऐसे मुद्दे थे जो उत्तर प्रदेश में उभरते नजर आ रहे थे। लेकिन 2022 में सरकार बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ का दबदबा आने के बाद कहीं ना कहीं जो जनता है उनके मन में भी एक संतुष्टि बैठ गई थी कि एक सही मुख्यमंत्री को आज गद्दी मिल चुकी है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में करारी हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। मात्र 33 सीटों पर बीजेपी इस बार सिमट कर रह गई और अखिलेश यादव की साइकिल का जादू उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ऐसे चला है कि कमल के फूल पर कहीं ना कहीं रौंद दिया है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है वो बदल सकता है। कारण इसीलिए है क्योंकि उपचुनाव तो हैं ही, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए हारी हुई पार्टियां कहीं ना कहीं अपना गठबंधन ढूंढ रही हैं। हारी हुई पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व वापस जमाने के लिए किसी ऐसी पार्टी का समर्थन ढूंढ रही हैं जिस पार्टी के साथ मिलकर उनका जनाधार मजबूत हो सके। बात कर रहे हैं मायावती की। मायावती की राह जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राह को आसान करने के लिए मायावती का जो रुख है वो योगी आदित्यनाथ के प्रति बदल रहा है। जी हाँ, ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में योगी आदित्यनाथ का जन्मदिवस था। उनके जन्मदिन के दिन मायावती ने उनको एक तरह से उनके जन्मदिन की बधाई दी थी। बधाई देने के बाद से लगातार कयास तेज हो गए कि मायावती योगी आदित्यनाथ के प्रति अपना रुख जो है वो बदल रही है। कारण यह है क्योंकि मायावती की इस बार लोकसभा चुनाव में हार, योगी आदित्यनाथ की लोकसभा चुनाव में हार, और अब नजरें हैं विधानसभा चुनाव के लिए कि आखिर विधानसभा चुनाव 2027 में जो होने वाले हैं इसके लिए ये दोनों ही पार्टियां यानी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से गठबंधन में नजर आएगी या नहीं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, आपसे पहला सवाल देखिए यही रहेगा, कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी वही पार्टी है जिन्होंने एक समय पर बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन वो गठबंधन कहीं ना कहीं टूटा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी को दरकिनार कर दिया। अब क्या मायावती अपना रुख कहीं ना कहीं दोबारा बदलती पलटती नजर आ सकती है यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए? क्या लगता है? जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन इसमें चांसेस कम नज़र आते हैं क्योंकि बार बार आपने देखा होगा कि मायावती के ऊपर बी टीम के रूप में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से आरोप लगता हुआ नजर आया है और जिसकी वजह से मायावती अपनी छवि नहीं खराब करना चाहेंगी, खासकर इस माहौल और इस दौरान, क्योंकि मायावती की जो पार्टी है कहीं ना कहीं बड़ी संकटों से गुजरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आकाश आनंद अब फिर से वो पार्टी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहेंगी कि उस पार्टी पर किसी भी तरीके का दाग आए। और आकाश आनंद को भी पार्टी से क्यों निकाला गया था? आपने देखा होगा कि जब वो भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी कह देते हैं, इसके बाद उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई की थी। तो अगर ये बात तो विपक्षी पार्टियां हमेशा से घेरते हुए नजर आ रही थी। अगर मायावती अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का रुख कर लेती हैं तो जाहिर तौर पर यह बात साबित हो जाएगी कि हाँ, वो दोनों एक दूसरे की पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका दूसरा पक्ष भी देखा जाए, राजनीति तौर पर देखा जाए, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि मायावती अपने फायदे के लिए, अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए, वर्चस्व बचाने के लिए हो सकता है योगी आदित्यनाथ का रुख करते हुए नजर आए। क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार मायावती ने जो अकेले चलने का प्लान बनाया, जाहिर तौर पर इसका फायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को। हो सकता है कि आपस में कोई बातचीत हुई हो और भारतीय जनता पार्टी को यह बात बखूबी अच्छी तरीके से पता है। ऐसे में मायावती का भी कद तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ा ही है। ऐसे में मायावती कितनी जरूरी हो गई है कि उनको सबको लेना कहीं ना कहीं मजबूरी हो गई है। आप देखेंगे अखिलेश यादव हैं,
वो भी चाहते हैं कि मायावती उनके साथ आ जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे दिया जाए। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ भी अगर मायावती को साधने का प्रयास करते हैं तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। वो नहीं चाहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको 20 से 22 सीटों का नुकसान हो, क्योंकि इस बार की 16 सीटें तो यही मानी जा रही है कि मायावती की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो आप पूरा सिनेरियो समझिए, तो इसमें दोनों चांसेस निकल कर आते हैं। 50-50 का रेशियो बनता हुआ नजर आ रहा है कि मायावती हो सकता है कि बीच का कोई रास्ता निकाले, एक सॉफ्ट रुख अपनाते हुए नजर आए, ना इस पार्टी के साथ जाएंगे ना इस पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन एक पर्दे के पीछे कहिए कि वो जो गठबंधन होता है, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ के साथ करती हुई नजर आ सकती है। पर्दे के पीछे का गठबंधन हो सकता है, मायावती योगी आदित्यनाथ के साथ करती नजर आए। लेकिन अभी आपने वही जिक्र करा कि उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश यादव के साथ भी गठबंधन कर सकती हैं। लेकिन अब 2019 का समीकरण याद करें, 2019 में जब ये गठबंधन हुआ था, मायावती के खाते में 10 सीटें गई थी, अखिलेश यादव के खाते में 5 सीटें गई थी। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपना जनाधार बनाया तो था, लेकिन आप तब भी देखिए भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त भी जीत हुई थी। लेकिन वही जीत एक इस प्रकार की, आप देखिए कहीं ना कहीं 2019 में भी उस प्रकार की जीत थी कि भले मायावती और अखिलेश साथ आए, लेकिन उसके बाद जो वो गेस्ट हाउस कांड आप याद करें जब वो हुआ था, जिसके बाद मायावती ने इस बार 2024 में अखिलेश के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया कि मायावती अपना रुख अखिलेश के प्रति बदलने का प्रयास कर रही है। और इसी के चलते योगी आदित्यनाथ के साथ गठबंधन पर अभी भी आप देखिए कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगता है? देखिए श्रुति, जो गैस का कांड हुआ था, या फिर आप बोलिए वो बहुत गेस्ट हाउस कांड, माफ़ करिएगा, वो बहुत पुरानी बात है। उसको तो मायावती ने दरकिनार करके कहीं ना कहीं 2019 में गठबंधन तो कर ही लिया था। और वो गठबंधन कहीं ना कहीं आप देखेंगी कि वो मायावती को खुद ही रास नहीं आता है। पहले वो जाती हैं, फिर गठबंधन में बुआ और भतीजे की जोड़ी बहुत फेमस होती है, फिर थोड़े ही दिन बाद सीटों को लेकर किस तरीके से खींचातानी देखने को मिलती है। अखिलेश यादव खुशी खुशी में ये भी ऐलान कर देते हैं कि मायावती को आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया। मायावती ने कहीं ना कहीं अपनी बात को, अपनी अस्मिता को अपनी पार्टी से ऊपर रखा, और जिसकी वजह से इस बार उन्होंने इंडिया ब्लॉक में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। नहीं तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनाने की बात मायावती के लिए चल रही थी, लेकिन मायावती वो बात को दरकिनार कर देती हैं। तो अखिलेश यादव के साथ अब मुझे नहीं लगता कि वो जाती हुई नजर आएंगे। अगर जाएंगी भी तो भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से नहीं चाहेगी कि मायावती उधर जाते हुए नजर आए। हाँ, आकाश आनंद को हो सकता है कि किसी भी तरीके का जोर देते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आए। जैसे होता है एक सॉफ्ट रुख होता है पार्टी में कि दो पार्टियां आपस में हमलावर रहती है, क्योंकि अभी आप देखेंगे इस बार विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस बाहर आई है। तो ऐसे में अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो टक्कर है वो बीएसपी नहीं रह गई है, चंद्रशेखर आजाद नहीं रह गए हैं। ये पीछे वाले हैं जो छोटी छोटी चीजों पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या फिर और। लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, और बार बार ये बोलते हुए भी नजर आए। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और ऐसे में मायावती एक अहम ऐसा उनका हुक्म का इक्का है जो उनको नहीं छोड़ना चाहेंगे। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि मायावती या तो किसी के साथ गठबंधन ना करे, अगर गठबंधन करती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को नुकसान देखने को मिलेगा और विधानसभा चुनाव में उनको फिर हार का सामना करना पड़ सकता है। मायावती को हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गठबंधन अभी भी चाहती है। एक आखिरी सवाल माही आपसे और रहेगा। देखिए आकाश आनंद को मायावती वापस तो ला चुकी है, लेकिन क्या लगता है आकाश आनंद बीएसपी की कमान एक बार फिर से बखूबी संभालने के योग्य हैं? क्योंकि मायावती ने कहा था कि अभी उनकी योग्यता जो है वो उस अनुसार नहीं है, यूं कहें कि उतने वो मैच्योर नहीं है। क्या लगता है कहीं ना कहीं आकाश आनंद संभाल पाएंगे पार्टी की कमान? देखिए श्रुति, मुझे लगता है जब मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निकाला था, बस उनके लिए एक जुमला मात्र था ये बोलना कि वो उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। आप ये सोचिए कि कौन सी क्लासेस उन्होंने ले ली कि 3 महीने में ही उनको मैच्योरिटी आ गई और फिर से वो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद उनको मिल गया। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं वो किसी के प्रेशर में आके उन्होंने जो ये फैसला लिया था, और उसका नुकसान भी मायावती को उसका खामियाजा भुगतने को मिला है। और इसी वजह से उन्होंने पार्टी के हित में रह के फिर आकाश आनंद की वापसी कराई है। और रही बात जिम्मेदारी
जिम्मेदारी उठाने की, तो जाहिर तौर पर युवा नेता है और युवाओं का देश है। जो भारत देश में जितने युवा रहते हैं, कहीं ना कहीं जनाधार आकाश आनंद की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर सही मुद्दे पर बात करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप आज़ाद और आकाश में दो एक चीज़ का फ़र्क देखेंगी, क्योंकि जो आकाश हैं वो बहुत एग्रेसिव मोड में बात करते हैं, वहीं आज़ाद की बात करें तो अभी भी इतना कुछ सुनने के बाद इतना आकाश आनंद उनको भला बुरा बोलते हैं, फिर भी वो बोलते हैं कि हमारे छोटे भाई हैं, उनसे कोई किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। तो एक दरिया दिली कहीं ना कहीं जनता देखती है। जो दो दलित नेता हैं और जो दोनों आमने सामने हैं और जनता कंपेयर करना चालू कर देती है, और वही कंपैरिजन कहीं ना कहीं अगर होता है तो आकाश आनंद को भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आज़ाद जिस तरीके से लोगों को समझते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर बात करते हैं, दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं वो आकाश आनंद के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर वो भी ऐसी ही राजनीति करते हैं, अपनी जमीनी स्तर को मजबूत करते हुए चलते हैं, तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो बीएसपी को मिलेगा। आने वाले दिनों में बीएसपी फिर से खड़ी हो सकती है। अगर नहीं खड़ी हो सकती है तो जाहिर तौर पर इंडिया ब्लॉक में जाकर तो हो सकता है कि आकाश आनंद या मायावती का वर्चस्व खत्म होता हुआ नजर आए। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो फिर से हो सकता है कि उनकी पार्टी में एक नई जान जुड़ सकती है। आकाश आनंद के आने से मायावती की पार्टी में जान तो जरूर फूंक गई है, लेकिन अभी भी मायावती को रणनीतियों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर योगी आदित्यनाथ के साथ या यूं कहें यूपी में बीजेपी के साथ मायावती गठबंधन करती हैं, तो आखिर मायावती किस रणनीति के साथ गठबंधन करेंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।